हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने सेट चैप्टर स्टार्ट किया था। ओके, तो आपको पता चल गया है कि क्या होता है सेट। ओके, तो ये क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट, उसको ही क्या बोलते हैं आप लोग, सेट बोलते हैं। ओके, देखो उसके बाद हमने देखा था कि सेट लिखने के लिए क्या करते हैं, वो कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं और जो सेट के एलिमेंट्स है वो किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, तो आज हम लोग मेथड ऑफ राइटिंग सेट की इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। ओके, तो टू टाइप्स की मेथड है। फर्स्ट वन है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। सेकेंड वन रूल मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, ये दो टाइप्स की मेथड हम लोग देखने वाले हैं। लिस्टिंग मेथड में वो क्या करते हैं कि लिस्ट बनाते हैं। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो क्या है कि द सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 and 10, 1 and 10 के बीच में जो ऑड नंबर्स है उनकी क्या बनानी है, आपको लिस्ट बनानी है। ओके, इसमें आप लोगों ऑड नंबर आपको पता है कि 3, 5, 7, 9, ये क्या है, ऑड नंबर है 1 to 10 के बीच के। ओके, तो ये जो नंबर्स है आप लोग कैसे भी लिख सकते हो, 7, 3, 5, 9, मतलब इनकी अरेंजमेंट कैसे भी लिख सकते हो, पर सब नंबर्स आने चाहिए 1 to 10 के बीच में जो कि ऑड नंबर है। ओके, ये हुआ एक। और जो रिमेम्बर ये जो वर्ड है, इसमें मैंने कल बताया था आपको कि ई मतलब जो भी लेटर डबल आया है वो एक ही बार लिखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है ब्रैकेट में, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट R E M B, मतलब यहाँ पे ई कितनी बार आया है, 3 टाइम्स आया है। फिर भी यहाँ पे कितने टाइम्स लिखा आपने, एक ही बार लिखना है आपको। ओके, उसके बाद यहाँ पे एम डबल आया है, फिर भी वो कितनी बार लिखा है, यहाँ पे एक ही बार लिखा है। मतलब जो रिपीटेड नंबर है, रिपीटेड वर्ड्स है, वो एक ही बार लिखते हैं। ओके, ये हुई लिस्टिंग मेथड। ओके, सेकेंड वन मेथड कौन सी है, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या है, इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट बट राइट द जनरल elements using variable following by the vertical line or column and write the property of the variable। ओके, यहाँ पे आपको क्या लिखनी पड़ती है, वेरिएबल की प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, x एक वर्टिकल लाइन है, उसको क्या बोलते हैं, सच दैट। ओके, x बिलोंग्स टू n, 1 लेस देन x लेस देन 10। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया है कि x ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 10 है। मतलब x जो है वो 1 और 10 के बीच में। इसको पढ़ते समय कैसे पढ़ते हैं, इसको देखो कैसे पढ़ते हैं, सेट A इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट मतलब ये लाइन इज नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10। ओके, दीज आर दी 2 मेथड्स राइटिंग फॉर द सेट्स। फर्स्ट वन कौन सी है, लिस्टिंग मेथड, और सेकेंड वन कौन सी है, रूल मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो आपके बुक में यहाँ पे एक चार्ट दिया है, उसको क्या करना है, आपको फिलअप करना है। इस चार्ट का आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकालो और बुक में फिलअप करो। ओके, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, और सेकेंड वन कौन सी है, रूल मेथड। तो पहला उन्होंने सॉल्व करके दिखाया। यहाँ पे क्या है कि a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये क्या है, उसका रूल मेथड में कैसे लिखा है उन्होंने, x एक वर्टिकल लाइन, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 15।
ओके, उसके बाद सेकेंड वन क्या लिखा है यहाँ पे, सेकेंड बी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या करना है आपको कि b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। 1 to 20 के बीच में क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। आपको पता है कि स्क्वायर नंबर पता होने चाहिए, आपको क्यूब नंबर पता होने चाहिए। उसके बाद नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, इंटीजर्स किसको बोलते हैं, रैशनल, रियल नंबर, ये सब आपको ध्यान में रखना है। और ऐसे ही एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, 1, 4, 9, 16, 25, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि 1 to 20 के बीच में जो नंबर से उनके बीच के परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको ढूंढने। तो वो क्या है, b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 4, 9, 16, ये क्या है 1 to 20 के बीच के परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, c इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट EAEIOU, ये क्या है कि इंग्लिश ओवेल से। तो ये कैसे लिखते हैं, c इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट Z वर्टिकल लाइन Z इज ओवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके, उसके बाद D इज इक्वल टू क्या दिया है, कर्ली ब्रैकेट Y सच दैट Y इज अ कलर इन द रेनबो। आपको कलर कितने हैं रेनबो में, 7 कलर है। वो कौन से हैं, D इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे जो भी लेटर आप लोग यूज करते हो वो यहाँ का लिखो। तो मन से भी लिख सकते हो, पर यहाँ पे दिया है उन्होंने तो यहाँ पे लिखो वो कि D इज इक्वल टू रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, दीज आर दी कलर ऑफ द रेनबो। ओके, उसके बाद P इज इक्वल टू क्या दिया है, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 3, मतलब x ये ऐसा नंबर है कि -3 और 3 के बीच के नंबर्स। ओके, तो -3 और 3 के बीच के नंबर कौन से हैं, -2, -1, 0, 1, 2, ये क्या है -3 और 3 के बीच के इंटीजर्स है। ओके, आगे देखो उन्होंने क्या दिया है, m इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 8, 27, 64, 125। ये आपको पता है 8, 27, इसके बीच में आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ये क्या है, 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। ओके, तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी लिखते समय कैसे लिखना है आपको, x m इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ऐसे ये चार्ट क्या करना है आपको फिलअप करना है। ओके, चलो हम अभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.1 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको क्या करना है, उसको लिखना है, मतलब लिस्टिंग मेथड एंड रोस्टर फॉर्म ये क्या है, एक ही है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेट ऑफ इवन नंबर्स। आपको क्या बनाना है, सेट ऑफ इवन नंबर। ओके, देखो यहाँ पे सेट ऑफ इवन नंबर। तो यहाँ पे सेट लिखते समय आप लोग कौन से भी लेटर का यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं यूज करती हूँ ए, ये ए लेटर का यूज करके मैं ये सेट लिखूंगी। यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, पहले कर्ली ब्रैकेट। ओके, इवन नंबर्स आपको पता है 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है इवन नंबर। आगे जाके मतलब इवन नंबर बहुत सारे हैं, तो आगे डॉट डॉट लिखो और कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट करो। ये ऐसे क्या लिखते हैं, सेट लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। ओके, आगे देखो उन्होंने क्या क्वेश्चन है, आगे का क्या क्वेश्चन है देखो कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर
फ्रॉम 1 to 50। आपको ऐसा इवन प्राइम नंबर ढूंढना है कि वो 1 to 50 के बीच में। ऐसा इवन प्राइम नंबर कौन सा है? एक ही है। कौन सा? 2। ओके, तो यहाँ पे लिखते समय कैसे लिखना है? S इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2। एक ही प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर है, तो कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। S इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, ऐसे ये क्या लिखते हैं? सेट लिखते हैं। आगे देखो क्या क्वेश्चन है कि सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स का क्या बनाना है? आपको सेट बनाना है। ओके, देखो यहाँ पे कि सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ओके, नेगेटिव नंबर्स कैसे लिखते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? लाइन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे पहले डॉट 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 -3 -2 -1 और कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। ऐसे ये क्या करते हैं? सेट लिखते हैं। ओके, डॉट डॉट यहाँ से स्टार्ट किए। आप लोग -4 से स्टार्ट कर सकते हो, -5 से स्टार्ट कर सकते हो, -6 से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, देखो आगे का क्वेश्चन 7 बेसिक साउंड ऑफ अ सरगम। 7 सुर कौन से है? आपको पता है कि सारे गम अपा। ओके, ये क्या है? 7 सुर है। ओके, देखो वो लिखते समय S इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट सा रे ग म प ध नी। ये क्या है? हमारे सरगम। ओके, 7 बेसिक साउंड्स। ओके, यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन द वर्ड। वर्ड में ये सिंबॉलिक फॉर्म में जो दिया है वो आपको वर्ड में लिखना है। यहाँ पे क्या है? 4/3 बिलोंग्स टू Q। तो 4/3 बिलोंग्स टू Q ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, नहीं तो 4/3 इज अ एलिमेंट ऑफ Q। उसके बाद 4/3 इज अ मेंबर ऑफ Q। मतलब आप लोगों को जो भी मेथड से लिखना होता है लिख सकते हो, पर बुक में आपको जो मेथड दी है वो देखो कौन सी है कि 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। देखो कैसे लिखते हैं? 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट Q। ओके, आगे देखो क्या दिया है क्वेश्चन कि -2 इज नॉट बिलोंग्स टू n। ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग कि -2 इज नॉट बिलोंग्स टू n। बट बुक में जो मेथड दी है वो देखो, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट n। ओके, उसके बाद क्या दिया है कि P इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट P सच दैट P इज एन ऑड नंबर कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। इसको कैसे लिखते हैं? देखो कि सेट P इज अ सेट ऑल P's सच दैट। इस लाइन को क्या बोलते हैं? सच दैट सेट P is a set of all P's such that P is an odd number। ओके, यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म हुआ।
देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। तो आप लोग यहाँ से कौन से भी दो एग्जांपल्स लिख सकते हो, ये वाले दो लिखो नहीं तो ये वाले दो लिखो। मतलब लिस्टिंग मेथड से हे एग्जांपल एक एग्जांपल आणि रोल मेथड से ये वाला, मतलब यहाँ से दो एग्जांपल लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है कि राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड का यूज करके आपको क्या करना है, ये मतलब ये सेट लिखने। ओके, देखो यहाँ पे मैं पेंसिल से सॉल्व करके दिखाती हूँ कि ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर। इंडियन सोलर ईयर म्हणजे जो इंडियन सोलर ईयर से मतलब चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ वगैरह, ये मराठी महीने जो है इनको क्या बोलते हैं, इंडियन सोलर ईयर। तो वो लिखते समय ये इंडियन सोलर ईयर के मंथ है। फर्स्ट वन क्या है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। ओके, दीज आर दी इंडियन सोलर ईयर मंथ्स। ओके, सेकेंड वन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो कि लेटर्स इन दी वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ये वर्ड से आपको क्या बनाना है, उसका सेट बनाना है। यहाँ पे देखो कि कौन सा भी वर्ड यूज कर सकते हो, आपके नाम में जो भी वर्ड्स आता है वो भी लिख सकते हो आप लोग। देखो यहाँ पे ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, कॉम्प्लीमेंट में क्या है सी ए, ओके, ओ, उसके बाद एम, उसके बाद पी एल, ओके, ई, उसके बाद एम आया है तो फिर से लिखोगे क्या, नहीं। ई भी आया है तो वो भी फिर से लिखोगे क्या, नहीं। तो एन लिखो, उसके बाद टी, ये हुआ कॉम्प्लीमेंट वर्ड का सेट। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसेसरी ऑर्गन। ओके, ह्यूमन सेंसेसरी ऑर्गन का आपको क्या बनाना है, सेट बनाना है। तो लिखो यहाँ पे कौन सा भी वर्ड यूज करो, सी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट नोज ईयर आईज टंग। ओके, ये क्या है, हमारे सेंसेसरी ऑर्गन है। और एक है स्किन, ये ह्यूमन के क्या है, सेंसेसरी ऑर्गन, नोज ईयर आईज टंग एंड स्किन। ओके, उसके बाद क्या है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर पता है कि जिसको उसके टेबल में वो एक ही बार आता है। ओके, कौन से भी टेबल में, मतलब 3 के टेबल में 3 एक ही बार आता है, फिर से कोई टेबल में आता है क्या, नहीं आता। ओके, तो डी इज इक्वल टू फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। 1 to 20 के बीच के नंबर ढूंढने ना आपको, तो 19 तक। ओके, इसको किसी से डिवाइड भी नहीं होता। ओके, और ये कौन से टेबल में भी नहीं आते। ओके, उसके बाद क्या है, नेम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द वर्ड। ओके, आपको पता है कि कौन से हैं कि E इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। ये जो मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ कैपिटल लेटर, ये आप कौन से भी यूज कर सकते हो, आपके नाम के भी यूज कर सकते हो। ओके, और ये नोट्स जो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, ये सब आपको नोटबुक में लिखने ही है। ओके, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन सा है, एशिया, सेकेंड वन अफ्रीका, थर्ड वन नॉर्थ अमेरिका,
उसके बाद साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, लास्ट वन ऑस्ट्रेलिया, ओके। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 ये हम लोग कल देखेंगे, ओके। इसमें किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझे बोल सकते हो। तो होमवर्क में ये सब आपको क्या करना है, लिखना है, ओके। थैंक यू।